Now we will know about the layers of the atmosphere. First layer is troposphere. Troposphere. In first video we will know about the gases present in atmosphere. Now we will know about the layers of atmosphere. First layer is troposphere. Troposphere layer is the closest to the earth's surface. It is extend about 8 kilometer on poles and 18 kilometer on equator. अगर हम इसका एवरेज निकालते हैं, इन दोनों का एवरेज निकालते हैं तो अर्थ सरफेस से लगभग 13 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर लेयर एक्सटेंड है. इस लेयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, जिसकी वजह से वेदर फेनोमेना यानी कि मौसमी घटनाएं इस लेयर में होती रहती हैं. ट्रोपोस्फेयर एज एन इम्पोर्टेंट लेयर बिकॉज टेम्परेचर डिक्रीज होता है इस लेयर में. टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है विद एल्टीट्यूड. जैसे जैसे इसमें हाइट बढ़ती जाती है टेम्परेचर है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है ट्रोपोस्फेयर लेयर में. नेक्स्ट, इस लेयर में कुछ जैसे ओजोन इस लेयर में जो सनरेज होती हैं वो जो एक्सट्रीम हीट देती हैं उस लेयर से, तो ये लेयर हमें उस एक्सट्रीम हीट से भी बचाती है. दीज आर द फीचर्स ऑफ दिस ट्रोपोस्फेयर लेयर. नेक्स्ट लेयर इज स्ट्रेटोस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर लेयर इज एक्सटेंड अबाउट द 50 किलोमीटर टू द अर्थ सरफेस. देखिए बेटा, जो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर है वो अर्थ सरफेस से लगभग 50 किलोमीटर तक इसका एक्सटेंड है. स्ट्रेटोस्फेयर लेयर एरोप्लेन फ्लाई करने के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ क्लाउड्स. ओके स्टूडेंट्स, देखिए बादल वगैरह ना हो, इस लेयर में बादल वगैरह ना होने की वजह से ये लेयर एरोप्लेन्स के फ्लाई करने के लिए इम्पोर्टेंट है, बेनिफिशियल भी है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है. इसमें टेम्परेचर है वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर जाता है विद द हाइट ऑफ 20 किलोमीटर. 20 किलोमीटर हाइट के बाद इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है इन स्ट्रेटोस्फेयर लेयर. इन दिस लेयर इज ओजोन गैस इज प्रेजेंट. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सन. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, दिस लेयर इज, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ये काफ़ी आइडियल होती है एरोप्लेन्स के फ्लाई करने के लिए. तो ये कुछ फीचर्स हो गए स्ट्रेटोस्फेयर लेयर के. नेक्स्ट हो गया मेसोस्फेयर. इट्स एक्सटेंड अबाउट 80 किलोमीटर. इसका एक्सटेंड अबाउट कितना है? 80 किलोमीटर तक इसका मेसोस्फेयर लेयर का एक्सटेंड है. इसका टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाता है, काफ़ी डिक्रीज हो जाता है, 100 डिग्री डिक्रीज हो जाता है. डिक्रीज इतना ज़्यादा होता है कि इसको कोल्डेस्ट लेयर भी कहा जाता है इसको. टेम्परेचर ज़्यादा डिक्रीज होने की वजह से स्पेस से आने वाले जो मेट्रोस वगैरह होते हैं, जो बर्निंग स्टार्स आते हैं, उनको ये लेयर अपने अंदर समा लेती है, इसको उनको ऑब्जर्व कर लेती है, जिससे हमारी अर्थ है वो
सुरक्षित रहती है। तो इस प्रकार से मेसोस्फेयर लेयर हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। नेक्स्ट लेयर इज थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर लेयर का एक्सटेंड 80 किलोमीटर, मेसोस्फेयर 80 तक है, उससे लेकर अबाउट 400 to 500 किलोमीटर तक इसका एक्सटेंड है। ओके स्टूडेंट्स, टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है विद द हाइट। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है टेम्परेचर है इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। और लगभग टेम्परेचर कितना होता है ये बता रखा है यहाँ, 1480 से 1500 डिग्री सेल्सियस तक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो यहाँ इतना इसमें टेम्परेचर लगभग होता है। नेक्स्ट, अर्थ से जो रेडियो वेव जाती हैं, ट्रांसमिटेड होती हैं, उनको ये रिफ्लेक्ट करती है। थर्मोस्फेयर लेयर है जो रेडियो वेव जाती हैं उनको रिफ्लेक्ट करती हैं, जिनसे हम कुछ वायरलेस कम्युनिकेशन को बढ़ावा मिलता है हमें। जैसे वायरलेस कनेक्शन, मोबाइल फ़ोन हो गया, इंटरनेट, ये कंप्यूटर वगैरह, सैटेलाइट हुए, इनसे हम वायरलेस कनेक्शन कम्युनिकेशन का हमें फ़ायदा मिल पाता है थर्मोस्फेयर लेयर की वजह से। नेक्स्ट लेयर इज एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर, it is the uppermost layer of the earth. It is the uppermost layer of the earth. It extend about 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर तक इसका एक्सटेंड है। इट मर्जेज इनटू द स्पेस, ये लेयर है जाके स्पेस में मर्ज हो जाती है, मतलब स्पेस में जाके मिल जाती है। द टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर इज मैक्सिमम 1600 डिग्री सेल्सियस, नहीं सॉरी, इसका जो टेम्परेचर होता है वो मैक्सिमम कितना होता है, मैक्सिमम होता है, बहुत ज़्यादा होता है 1600 किलोमीटर तो इसका एक्सटेंड होता है। सो दीज आर द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। स्टूडेंट्स, दिस इज द टॉपिक ऑफ एयर, वेदर एंड क्लाइमेट. This is the first part of this topic. Next part we will read in next video. Okay students, thank you.